हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, आपका सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए। बाकी देखिए, बाकी इंडेक्सेस के बारे में हम इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन है आप सबको पता है कि आपकी आज सभी के इंडेक्सेस की एक्सपायरी आपकी खत्म हो चुकी है। अभी नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी आपकी शुरू होगी और बाकी जो भी आपकी वीकली एक्सपायरी होने वाली है वो आपकी सिर्फ दो ही इंडेक्स की होती है, आपको पता है, आपकी निफ्टी और सेंसेक्स की। तो जो भी आपके अभी ऑप्शन के रेट अभी चल रहे हैं वो अभी निफ्टी और सेंसेक्स का ही ऑप्शन आपका ठीक ठाक चल रहा है। बाकी अभी आपके ऑप्शन ज़्यादा महंगे हैं। तो यहाँ पर जिसके पास मान लीजिए 10,000 से 15,000 के बीच में आप कैपिटल है, वो निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में जाएंगे या फिर निफ्टी में जाएंगे, आप मिड कैप निफ्टी में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ओटीएम जाना पड़ेगा आपका 10 से 15,000 के लिए। और जब आप ओटीएम जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि देखिए वहाँ पर आपका थीटा डीके का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए मैं उन इंडेक्सेस को भी थोड़ी देर के लिए देखिए मैं छोड़ देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, आप जानते हैं कि मैं 10 तारीख के बाद उन इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताने के लिए, ठीक है, मेन रीजन यही है। बाकी मैं आप बताने को बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं सर थोड़ा सा कवर करिए तो मैं जरूर वहां पर आपको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं और सेंसेक्स का देखते हैं यहाँ पर क्या किस तरह से प्लान करना चाहिए। देखिए आपकी जो भी आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, एक अच्छी खासी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई जिसकी हमें उम्मीद थी और ये चर्चा हमने आपको परसों की वीडियो में करके रखा था कि देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटीमेंट है जो कि आपने टैरिफ वाला सुना होगा। तो इसको मार्केट एक बार मतलब रिएक्ट जरूर करनी चाहिए। और आपका नीचे के लेवल भी सारे के सारे बताए गए थे कि किसी कंडीशन में अगर ये मार्केट आपका 24,700 के नीचे निकलता है तो सबसे पहले आपका 24,530 का लेवल और इसके बाद आपका 24,470 का तक के आपके लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए मैं मानता हूं ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जब मार्केट कई बार आपका रिटर्न करने की कोशिश करती है, जैसे कि अभी आप मान लीजिए इस जगह की मैं आपको पर्सनली बात करूं, मैं 28 की बात कर लेता हूं। ये आपकी बड़ी कैंडल मान लो बनी, ठीक है, ये आपकी बड़ी कैंडल बनी। अब यहां से इतनी सूटअप कैंडल बन गई आपकी, लगभग 200 पॉइंट का तो यहीं पर इसने खा लिया। 200 पॉइंट खाने के बाद क्या हुआ, यहां से जो बहुत से लोग क्या करते हैं आज के दिन इस कंडीशन में, उनको ये लगता है कि मार्केट इतना गिरी है तो रिकवरी जरूर करेगी। उनको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बात है, प्रॉफिट हुआ है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ जिनको ये लगता है कि मार्केट गिरी है तो रिकवरी करेगी। लेकिन होता क्या, देखिए अगर आप मार्केट का डाटा देखते हैं, अगर आप मार्केट का डाटा देखते हैं तो मार्केट का डाटा जो है तो कहीं भी नहीं बोल रहा था कि मार्केट को ऊपर जानी चाहिए। ये बहुत सिंपल है। ऐसे में क्या होता है कि जो मतलब चार्ट देख करके ट्रेड करता है, जो ऑप्शन चैन देख करके ट्रेड करता है, जो मार्केट का डाटा देख करके ट्रेड करता है, वो यहाँ पर नुकसान खाता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, वो यहाँ पर व्यक्ति नुकसान खाता है। मार्केट आई, देखिए मार्केट को तो गिरना था, मार्केट को तो गिरना था, मार्केट गई नीचे और अच्छी खासी नीचे गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि जित पहली कैंडल में तो जल्दी किसी की मतलब एंट्री बनती नहीं है। तो यहाँ पर जब वो सेकंड कैंडल में एंट्री बनाते हैं कि भाई ठीक है, मार्केट जैसे इस जगह आप किसी ने एंट्री बनाया होगा, इस कैंडल में मार्केट ने क्या किया, उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट ऊपर चली गई। तो ये कई बार होता है जो आपका मतलब प्राइस एक्शन के मुताबिक ट्रेड करते हैं। अब इसी चार्ट को अगर आप 5 मिनट में ले जाए तो 5 मिनट में और आपको बड़ा सुंदर देखने को यहाँ पर सिस्टम मिलेगा। ये देखिए क्या हुआ, आप देखिएगा बड़ी तेजी के साथ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, इसके बाद मार्केट ऊपर जाती। अब ये जो यहाँ पर जो ये आपका पिन पॉइंट था, ये आपका पुट का पिन पॉइंट था, पुट बाई का। बहुत से लोगों ने यहाँ पर पुट बाई किया होगा, हमने भी किया था, मैं आपको सच बताऊं। यहाँ पर हमने जब पुट बाई किया, अब हमने क्या सोचा कि चलो ठीक है स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा देते हैं, क्योंकि ये आपका 0.61 के लेवल का भी आ रहा था यहाँ पर, ये वाला लेवल। जैसे हमने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट क्या हुई, यहाँ पर आपका रिटर्न चली गई। अब देखो होता क्या है, जब मार्केट आपकी रिटर्न चलेगी, चूंकि हमको उम्मीद थी कि मार्केट तो गिरेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमने क्वांटिटी ज्यादा ले रखा है तो हम रुक नहीं पा सकते, नहीं रुक सकते मार्केट के अंदर। ये हकीकत बात होती है। तो इस कंडीशन में कौन रुक पाता है बताइए, क्योंकि अगर उसको पता है कि मार्केट गिरेगी, ठीक है, और डाटा भी बता रहा है कि मार्केट, तो ऐसे में कौन रुक पाता है पता है, जिसके पास क्वांटिटी 1 लाट होता है, 1 लाट होता है, उसको मार्केट कुछ भी नहीं कर सकती। आप यकीन करिए, उसका कुछ नहीं कर सकती मार्केट। अगर उसके पास 1 लाट है ना, वो बंदा यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेगा, ये इसके टॉप का, और टॉप के स्टॉप लॉस लगा करके बैठा रहेगा, बोला ठीक है तुम आ जाओ, देखते हैं कितना दम है तुम्हारे में, मतलब इसको ट्रैप करने के लिए। और इसके बाद वो यहाँ पर फुल प्रॉफिट का मजा लेता है। ये चीजें होती है।
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अगर हम अपने सेटअप में काम करते हैं तो देखो, अगर हमको पता है कि भाई मार्केट डाउन तो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमने बाद में उसको कवर कर लिया, हमने प्रॉफिट बना लिया। ऐसी बात नहीं कि हमने प्रॉफिट नहीं बनाया, हमने प्रॉफिट बनाया। लेकिन क्या होता है कि यहां पर जो हम ट्रैप हुए ना, ये जो ट्रैप होता है, ये कई बार ऐसा अमूमन टाइप में होता है ये ट्रैप, और सबको मार्केट ट्रैप करती है। हालांकि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक बनाया प्रॉफिट, बट ये जो स्टार्टिंग का जो एसएल चला गया, उसमें क्या होता है, आधा मनोबल डाउन हो जाता है आदमी का। तो वो मनोबल आपको डाउन कभी नहीं करना है, क्योंकि आप हर दिन प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ठीक है। और मार्केट ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं यहां पर आपकी मार्केट खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं सोचना है। मार्केट कहीं ना कहीं आपको रिवार्ड देगी, तो जब देगी तो फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट, दिक्कत कहाँ। ओके, चलिए अब हमने सीधे यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कल के बारे में, कल का क्या लेवल यहाँ पर होना चाहिए। देखिए मार्केट में अभी भी मैं आपको ये बताऊं, कोई सेंटीमेंट आपका ऊपर का नहीं है, ठीक है। देखिए ये एक न्यूज का मार्केट वेट कर रही थी, ठीक है ना। आपने देखा कि आपका अगर वो 26,400 26,500 मान लो जो भी हाई बनाया था, अभी आप देखें तो लेटेस्ट टाइम में एक ठीक ठाक करेक्शन वैसे हो चुका है, ठीक है। मतलब लगभग ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है। अगर आप ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हैं, मतलब निफ्टी में, तो आपका निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था ये वाला था, ये पिन पॉइंट, और ये कहीं ना कहीं आपका 26,400 के आसपास मान लीजिए आपका हाई था। अभी मार्केट आपकी कहाँ पर ट्रेड कर रही है, मान लीजिए 24,400 के आसपास आपका यहाँ पर ट्रेड कर रही है। लगभग कितना यहाँ पर गिर चुका है, 2000 पॉइंट, लगभग 2000 पॉइंट आपका गिर चुका है। अगर आपका निफ्टी ऑल टाइम हाई से अगर 10% गिर जाए, 10% गिर जाए, तो हमें क्या करना चाहिए बताइए। 10% गिरावट में क्या करना चाहिए, जब ये 2600 लगभग मान लीजिए 2600 या 2600 2700 2800 पॉइंट अगर गिरती है, तो फिर आपको कुछ अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करना चाहिए अच्छे शेयर में। अब आप अगर मेरे से पूछते हैं, देखिए तो मेरा सिर्फ एक ही चीज फेवरेट है निफ्टी के अंदर, मैं किसी शेयर के पार्टिकुलर में शेयर में जाता ही नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सीधे सीधे कहाँ पर जाता हूँ, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा, पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, तो जब ये निफ्टी मान लीजिए 10% नीचे गिर जाती है, तो मेरा कुछ कैपिटल कहाँ चला जाएगा, निफ्टी बीच के अंदर। निफ्टी बीच के अंदर सिंपल है, मैं वहां पर अपना कुछ कैपिटल डाल दूंगा, ठीक है। सेम आपका बैंक निफ्टी भी अगर 10% गिर जाती है, तो मैं बैंक बीज भी कुछ न कुछ खरीदूंगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि देखिए, मैं किसी पार्टिकुलर शेयर के बारे में ना ही मैं नाम लेना चाहता, ना ही कुछ करना, बट मैं ये आपको बता दूं कि मैं ईटीएफ की तरफ जरूर ध्यान जाता है मेरा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट आपका 10% के बाद यहाँ पर बिल्कुल 50% टूट सकती है। देखिए जाने को आपका हो सकता है कि 10% के बाद आपका और भी नीचे गिरे, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में एक न्यूज चाहिए था, और वो न्यूज मार्केट को मिल चुकी है गिरने के लिए। बिल्कुल आपका मार्केट गिर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए आपको थोड़ा थोड़ा करके मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, एनीवे अब यहाँ पर देखिए आपका डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम का आपका सपोर्ट, सबसे पहले सपोर्ट बनाइएगा। यहाँ पर सपोर्ट बना लेते हैं इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये आपका सपोर्ट है, देखिएगा सपोर्ट आपका यही है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों सपोर्ट है, चेक करिएगा यहाँ से अच्छे से, थोड़ा थोड़ा चेक करिए मार्केट कितनी बार यहाँ से अप गई फिर डाउन आई, फिर यहाँ से अप गई फिर डाउन आई, फिर अप गई फिर डाउन आई, फिर अप गई फिर डाउन आई, फिर अप गई फिर डाउन आई। यहाँ पर ये जो जोन है ना, ये आपका 24,470 वाला, ये बड़ा खतरनाक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। तो जब तक अभी लेटेस्ट टाइम में इसके नीचे आपका एक दिन का चार्ट नहीं रुकता, एक दिन का कैंडल, तब तक हमको यहाँ पर जल्दबाजी पुट में अभी नहीं करना है, ठीक है। चूंकि आप कंटिन्यू देख पा रहे होंगे, आपका लगभग 1 2 3 4 लगभग 4 कैंडल यहाँ पर कंटिन्यू आपकी गिरावट किया है। तो कहीं ना कहीं एक बार आपका छोटा मोटा एक रिवर्सल बनता है, फिर भले नीचे जाए मार्केट, कोई बात नहीं। लेकिन अगर फर्दर कल ये आपका 24,470 का ब्रेकडाउन करता है, तो देखिए हम पुट की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो इधर का होगा, ये जो आप प्रीवियस आपका लो लेवल था, और ये प्रीवियस लो लेवल आपका 24,330 के आसपास आ रहा है, ठीक है। कौन सा, 24,330 के आसपास, ठीक है। ये हो गया आपका लो, नीचे का लेवल। अभी इसी चार्ट को चलिए हम 5 मिनट में ले चलते हैं, तब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ऊपर से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी है। कैसे ट्रेंड लाइन आप ड्रा करेंगे, यहाँ पर नज़र रखिएगा थोड़ा सा। चलिए ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, इसके इधर से हम ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन इधर से बनाने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए, बना दिया। अब अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके आपका निफ्टी ऊपर निकलता है, किसके ऊपर, ये वाला आपका 24,580 के ऊपर निकलता है, ठीक है।
तो आपको लगभग ये 24,700 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब यहाँ से भी आपका लगभग 120 पॉइंट का आपका रेंज ऊपर की तरफ है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल। तो ऊपर का लेवल कौन सा हो गया 24,700। नीचे का लेवल आपको मैंने बता दिया कि अगर फर्दर आपका इसका ब्रेकडाउन करता है ये लो लेवल को, तो फिर फर्दर आपका 24,330 का लेवल। ठीक है, जब तक इस रेंज में आपका रहता है मार्केट, मान लीजिए इस रेंज में चलता है, तो थोड़ा सा आपको इस रेंज में ये वाला जो रेंज है आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही? बाकी कुछ नहीं। अगर गैप डाउन खुल गया मार्केट ज़्यादा ही बड़ा, जैसे मान लीजिए इसके नीचे खुल करके कंटिन्यू नीचे गया, तो ये सेम आपका वापस अपना सकता है जैसे ये आपका आज मार्केट ने किया है। मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप खुल गई इसके ऊपर 24,000, आपका भी मैंने क्या बताया, ये गैप कौन सा है, जस्ट मिनट में इसको बना देता हूँ, ये लीजिए 24,590 का। ठीक है, 24,590 का अगर ये इसके ऊपर निकल करके गैप अप खुलकर निकलता है, तो देखिए ये जो आपके स्टॉप लॉस अभी थोड़े मोड़े यहाँ पर बचे हुए हैं, आपका ये निफ्टी स्टॉप लॉस जरूर लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये तभी हम यहाँ पर बाई करेंगे जब ये 24,600 के ऊपर आपका निफ्टी रुके तब। ठीक है, तब हम कॉल की तरफ जाएंगे। चलिए, ये आपको हो गया निफ्टी। अभी चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी, ओ सॉरी आपका सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या कामकाज वहाँ पर हमें करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स का भी चार्ट वही सेम आप जानते हो कि निफ्टी के जैसा ही लगभग आपका काम करता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। अभी देखिए सेंसेक्स में क्या है, एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए प्रीवियस आपका ये दिख रहा है लाइन, ये मेरी अभी की ड्रा नहीं की हुई है, ये पुरानी लाइन मेरी ड्रा की हुई है, ये वाली, ये सार ये पूरा का पूरा देखिए, ये जोन जो भी था ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से बहुत तेजी के साथ गिरावट आई थी। अभी इसका आपका सपोर्ट जोन बनेगा ना भाई, 80,080 का आपका सपोर्ट जोन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अभी लेटेस्ट टाइम में आपका उसी जगह आपका देखिए सेंसेक्स लगभग आपका आया हुआ है 80,080 के आसपास आया है ना। ओके, अब इसके नीचे का देखिए, अगर आप नीचे उसके नीचे एक सपोर्ट देखते हैं तो इस सपोर्ट को आप ऐसे बना लीजिएगा, ये लीजिए, ये सपोर्ट बनाइए। अब ये सपोर्ट आप पूछेंगे सर ये सपोर्ट कौन सा है, तो ये सपोर्ट आपका कहीं ना कहीं 79,800 का है। ठीक है, ये पहला सपोर्ट है। और यहाँ पर प्रीवियस भी देखिए कि यहीं से आपकी 3 बार आपकी बाइंग आने की कोशिश किया है। तो मार्केट देखिए ऐसा कभी नहीं होता कि डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करके बड़ा तेज गिरावट कर देगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपका ये अगर आज के लो को ब्रेक डाउन करता है ना, अब ये लो जो भी होगा, हो सकता है आपका 80,000 का आज का लो हो, वो देख लेना आप 5 मिनट की कैंडल में जब चलेंगे तब दिखाई देगा। तो कल अगर इसका लो को ब्रेक डाउन करता है, देखिए आपका ये वाला लेवल आप दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ तक का एक बार एक छोटी सी पुट की आप पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, लेवल ऊपर की बात करें, देखिए ऊपर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। अभी भी मैं आपको क्लियर एक बता दूं एक चीज, आपका 81,260 का लेवल पूरा का पूरा खाली है। मार्केट अभी आपकी लगभग यहाँ से अगर रिकवरी करना चाहेगी तो लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी पूरी की पूरी उम्मीद की जा सकती है, 1000 पॉइंट की। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट रिकवरी नहीं कर सकती। अब उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ये देखिए प्रीवियस क्या हुआ था, ये जो आपका गैप था ना, ये गैप यहाँ से आपका जो गैप था वो गैप को कल मार्केट ने फिलअप किया। उस गैप के बाद आपका देखिए मार्केट नीचे आई। मार्केट प्रीवियस अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से बड़ी तेजी के साथ आपके ऊपर गई थी, तो कोई ना कोई लॉजिक था ना, उस लॉजिक को यहाँ से क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब जो आपकी बड़ी गिरावट आएगी ना सेंसेक्स में, वो इसके नीचे आएगी, इसके नीचे। अगर इसके नीचे फिर सेंसेक्स आपका निकलता है देखिए, तो कहीं ना कहीं एक और आपका लंबा यहाँ पर टूर मिल सकता है सेंसेक्स में, और वो जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपके सपोर्ट लेवल, वो नेक्स्ट आपके यहाँ पर 78,700 तक के लेवल आपको सेंसेक्स में फर्दर नीचे देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ से आपकी छोटी मोटी गिरावट बस इतने में ही रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आपको एक लंबा भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि सपोर्ट जोन है तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए, यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर के फिर भले आपका नीचे इस तरह से गिर जाए। ये मार्केट के यही रूल कहता है और इसी तरह से मार्केट चलती है, तभी यहाँ पर सब पैसा बनाते हैं और तभी आप नुकसान करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, नीचे का आपका सपोर्ट लेवल दिख गया ना कौन सा है, 79,800। अब ऊपर के यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच करके बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। चलिए ये वाला आज का हाई, और यहाँ से इस तरह से मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये जब मैंने ड्रा किया तो आपको क्या देखने को मिला, मार्केट ने ये इसको रिस्पेक्ट किया, देन आपका ये रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट, और वहीं पर आपकी कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रखा है। तो आप ये देख लेना कि अगर कल इसका हाई मान लीजिए आपका 80,400 का जब तक हाई ब्रेकआउट नहीं करता,
आपको कॉल में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, चूंकि आपका 80,200 के आसपास आपका यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो 200 पॉइंट और रुक जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये 200 पॉइंट आप रुक गए तो उसके बाद आपका जो मोमेंट मिलेगा ना वो लगभग आपका 300 पॉइंट का आपका मोमेंट ये मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप लपेटे गए तो फिर आपका बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और लॉस बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो आपको 80,400 के ऊपर ही कोई कॉल की पोजीशन आपको बनानी चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे आप देखोगे इस तरह से जा रहा है तो हो सकता है आपका ये वापस मार्केट इधर आए, देन आपका इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो ये आपका बेस्ट ट्रेड होगा ऊपर के लिए। ठीक है, अरे समझ रहे हो बड़े भाई। चलो नीचे की बात कर लेते हैं। मार्केट जैसे ये मान लीजिए ऐसे गया और हो सकता है यहाँ से फर्दर अगर नीचे के ब्रेकडाउन करेगा तो आज के लो को ब्रेकडाउन करेगा। आपको ये बता ही दिया मैंने कि ये आपका सपोर्ट लेवल होगा। इसके बाद यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए और मार्केट क्या करती है, वो इस सपोर्ट लेवल में आपको पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया। गैप अप गैप डाउन के केस में मार्केट अगर जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था, निफ्टी में बताया था कि भाई अगर गैप अप खुल गई मार्केट, मान लीजिए इसके ऊपर निकलती है आपका 80,400, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो हम फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। हमारा लेवल आपको पता है कि ये जो यहाँ महाराज जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो फिर हम इनको टारगेट करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई, आज के लो को ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू नीचे खुल गई, तो फिर तो आपको पता ही है ये आपका सपोर्ट है। लेकिन बड़ा गैप डाउन खुलना मतलब ये है कि मान लीजिए इधर कहीं खुल गया, तो ये आपको ये ध्यान रखना है ये बड़ा वाला सपोर्ट है। तो हो सकता है आपका गैप डाउन खुलकर रिकवरी करने की कोशिश एक बार करे मार्केट, फिर भले सबको यहाँ पर मतलब स्टॉप लॉस लेकर के फिर मार्केट फर्दर नीचे आए। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आपका देखिए नेगेटिव है, तो आपको ट्रेड आपको ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी में करते हैं तो नेगेटिव का ही करना चाहिए। अगर आपको कॉल की तरफ कोई पोजीशन मिलता है तो आप एक लॉट से जरूर वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हो जो भी हो पाएगा देखिए मैं ग्रुप में आपको जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं भी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप में किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए मैं भी देखिए डर डर के ट्रेड वहाँ पर करता रहता हूँ, आपको पता है। अब देखिए मार्केट में सिचुएशन ऐसा बन जाता है। देखिए अब ये बताइए कि जो हम लोग ट्रेड का प्लान कर रहे थे, अगर ये सिचुएशन नहीं बनता तो हम बताइए कितने बढ़िया ट्रेड में बैठते कि नहीं बैठते। फिर भी जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप 50-50 वाला लेते हैं ना, तो 50-50 वाला तो ऐसा एक मैं आपको देख रहा हूँ 2-3 एक्सपायरी से रामबाण ऐसा चल रहा है, पूछे मत। अगर आज जो जब मैंने आपको वहां पर ग्रुप में बताया था, उस समय आपका एक तरफ का रेट आपका 46 चल रहा था, एक तरफ का रेट आपका 51 चल रहा था, बताया था। आप बताइए कि मैंने आपको क्या बोल रखा है कि देखिए आपको होल्ड तो करना पड़ेगा, और कब कब आपको एग्जिट करना है, जब आपको दोनों तरफ के रेट मिला करके आपके यहाँ पर 50 से नीचे आ जाए। ठीक है, मतलब दोनों तरफ को समझ रहे हैं भाई। आपने यहाँ पर टोटल बाइंग कितनी की, 96 पॉइंट की आपने बाइंग किया। अगर आपका दोनों का रेट मिला करके डाउन होकर के आपका 50 से नीचे जब ऐसा लगे कि चलने लगे, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जब तक 50 से नीचे नहीं आता तो आपको बैठना है। और आपने देखा होगा कि आपका जो आपका पुट का रेट था जो 51 वाला, वो आपने देखा कि 150 के ऊपर जब गया, तब मैंने आपको मैसेज किया था कि देखिए 150 पहुंच गया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ पर ट्रिपल हुआ। इसका मतलब आपने 90 रुपये 96 लगाया, आपका यहाँ पर 50 पॉइंट का आपको यहाँ पर गेन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, और आपको डर नहीं लगा। डर सिर्फ आपको इतना ही था कि मेरा थीटा डीके हो रहा है। देखिए मार्केट है, मार्केट में थीटा डीके तो होगा, ये कन्फर्म बात है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अब आप देख लीजिए 2020 वाला मैं आपको बताता हूँ। वो निफ्टी में आपने देखा होगा, और निफ्टी ने जो 2020 वाला आप किसी ने किया होगा, या 15-15 वाला भी किसी ने किया होगा, तो उसने भी एक झकझोर के प्रॉफिट दिया। और वो आपका 15 वाला वो कहाँ पर गया, सीधे सीधे 48 गया। देखिए लॉजिकली अगर आप ट्रेड करते हैं आपको लॉस नहीं होगा, आपको किसी चार्ट से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, किसी आपको चार्ट से मतलब नहीं रहेगा। एक्सपायरी का बेस्ट आप इसको करके देखिए, आप पेपर ट्रेड करिए। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोलता ओरिजिनल मनी से ट्रेड करिए, आप पेपर ट्रेड करिए। एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जरूर नजर आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डर लगभग खत्म हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट तो ऐसा तो होती नहीं कि आपका मार्केट एक ही जगह रुकी रहती। कहीं ना कहीं अगर आपका 100-200 पॉइंट में मूवमेंट किया ना, तो आपका एक तरफ का ऑप्शन वो जरूर फटेगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं फटेगा, ये चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए तो आई होप आप समझे होंगे। इसी तरह से अपना काम करिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।